भुवन अमंगल। हरे राम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम हरे। ओम जय श्री राम हरे। दीन दयाल विरदुषम राम हरे। हरो नाथ मम संकट भारी राम हरे। ओम जय श्री राम हरे। आप सभी को जय श्री सीताराम। ये मेरी आवाज़ को जो भी चाहे वो सनातनी हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध को मानने वाले हैं, सच्चाई तो ये है कि वो सभी हम सभी सनातनी हैं। क्योंकि विश्व का कोई भी धर्म हो, चाहे जितने पुरातन जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग है, उसने कितने ऐसे साक्ष्य प्रमाण दिए हैं जो 1000 2000 नहीं 5-5 हजार वर्ष पुराने भी ऐसे प्रमाण मिले हैं जो सनातन को सिद्ध करते हैं। तो प्रामाणिक तौर पर भी जितने भी पंथ, जितने भी धर्म हैं, और बल्कि मेरा मानना तो यही है कि धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन। उसी में से ये सभी शाखाएं हैं जिन्हें पंथ, मजहब अथवा जो भी कुछ कह सकते हैं। तो और उन सभी ने, चाहे वो क्रिश्चियन है या वो जिस पंथ को भी मान रहे हैं, अथवा जो जिस इष्ट को भी मान रहा है, चाहे हमारे लिए भी सम्माननीय गौतम बुद्ध, स्वामी, अथवा जो साईं बाबा का सम्मान कर रहे हैं, या प्रभु यीशु है, जितने भी विश्व में, मैं विश्व में कह सकता हूं, उनमें से हर व्यक्ति के पिछली पीढ़ियों ने, अब कितनी पिछली पीढ़ियों ने राम का संबोधन अवश्य किया होगा। राम एक ऐसा नाम है जो, और अब तो एक कलयुग का प्रभाव कुछ 20-30 वर्षों से कुछ ज़्यादा सा बढ़ता जा रहा है। उसमें मैं एक विशेष चीज़ ये देखने को मिल रही है कि एक सबसे पुराना और सबसे अधिक बोले जाने वाला जो संबोधन राम राम हुआ करता था, वो राम राम बहुत कम मात्रा में सुनाई देता है। तो हम प्रातःकाल उठ करके भले चाहे एक व्यक्ति से बोले और एक व्यक्ति से भी नहीं बोल पाए, किसी से भी नहीं बोल पाए, तो सुबह उठकर एक बार उस राम शब्द का उच्चारण मुंह से जरूर करें। क्योंकि ये हम सभी के पूर्वजों ने उस संबोधन को लिया है। अनेकों लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने स्वयं भी बचपन में राम राम बोला, किंतु नई नई प्रेरणाओं के माध्यम से या नया जो भी है, जहाँ आस्था है वहाँ भगवान है। तो जिस आस्था में भी आप जिस प्रकार की आस्था से भी बंधे हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रातःकाल उठ करके राम राम जरूर बोलें, चाहे स्वयं से बोलें या अपने बिस्तर को छोड़ते समय अपने बिस्तर से ही राम राम बोलें, लेकिन उस राम नाम का स्मरण करें। केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये सच्चाई थी, सच्चाई है, सच्चाई रहेगी।
भले ही हमारा मन चाहे कितना भी भटक जाए, तो जिस राम नाम से हमको तरना है उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करें। तो हम इस रामायण के लिए, जिसमें स्वयं रुद्र अवतार संकट मोचन हनुमान जी ने प्रेरणा देकर प्रकट होकर तुलसीदास जी को सहयोग किया था, आशीर्वाद प्रदान कराया था, प्रभु श्री राम से मिलवाया था, किस रूप में मिलवाया था, ये जब आप पूरा उनका वृतांत सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं रामायण पढ़ने से पहले इतना सब आपसे इसलिए कह रहा हूँ, मेरा ये विनम्र आग्रह है कि जो पहली बार सुन रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और पिछले सभी भागों को सुन सकें, और नए जो भी भाग हैं, क्योंकि ये क्रम इस दास का आजीवन चलता रहेगा, ये लक्ष्य बना हुआ है। और इसलिए मेरी विनती है कि आप जैसे भी यथासंभव कोशिश करके थोड़ा निकाल कर नित्य प्रति एक भाग रामचरितमानस का सुन करके देखिए। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 11 दिन के अंदर ही अगर आपके अंदर कोई परिवर्तन आए, आपके जीवन में कोई परिवर्तन आए, तो इसको निरंतरता बनाए रखना और इसको निरंतर सुनते रहना, देखना जीवन कितना कल्याणमयी होता है। इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। और श्री रामचरितमानस में जो प्रसंग चल रहा था, चित्रकूट में भरत जी अयोध्या के नर नारियों सहित, तीनों माताओं सहित गुरु वशिष्ठ जी के साथ पहुंचे हुए हैं। और यहाँ तक कि वहाँ जनकपुर से जनक जी भी, विदेह राजा जनक जी भी पहुंचे हुए हैं। तो वहाँ चारों भाई इकट्ठे हैं और भरत जी ने प्रभु श्री राम के सामने विनती करने की जो कोशिश की है, उसमें प्रभु श्री राम जी ने भरत जी को क्या जवाब दिया है, उसी का संग में सुनते हैं। जे विद होए नाती मोरा, करो सुबेग दास में मोरा। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि जानो तात तरन कुल रीति, सत तु कीरत प्रीति, समो समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, भरत जी को कह रहे हैं प्रभु श्री राम कि हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हें विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु, मोह सब भांति भरोस तुम्हारा, तदप कहो अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा समारी, नतर प्रजा परिजन परिवारु, हमें सहित सब होत खुआरू। ये तात, पिताजी के वचन, उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब पर भी बर्बाद हो जाते। देखिए, पढ़ते समय जो जिस मोबाइल के द्वारा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा बीच बीच में आवाज़ कट जाती है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है उसकी। तो बीच में कहीं अगर आवाज़ का आपको ऐसा लगे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं
कि हे तात, पिताजी के बिना अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। और यदि बिना समय के जो बिनु अवसर अथव दिनेशु जग के कहो न होए कलेशु, तो यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। तस उत्पात तात विधि कीना, हे तात उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह क्या कि पिता की असामयिक मृत्यु किया है। मुनि मिथिलेश राख सब लीना, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राजकाज सब लाजपत, धर्म धरन धन धाम, गुरु प्रभाव पाले सवे भल हुए परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। साहित्य समाज तुम्हारे हमारा, घर वन गुरु प्रसाद रखवारा, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करो करावो मोहु, तात तरन कुल पालक हो, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरत सुगत भूतमय देनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही यानी आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली, कीर्तिमय, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सह संकुट भारी, करो प्रजा परिवार सुखारी, बांटी विपत सवै मोय भाई, तुम्हें अवध भर बड़ कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जान तुम्हें मृद कहो कठोरा, कुसुमें तात न अनुचित मोरा, होय कुठाय सुबंध सहाय, ओढ़े हाथ अस नेहु के दाए। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर यानी वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर यानी कौंसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीति की रीति सुन, सुकव सराय सोए। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। क्षमा सकल सुन रघुवर वाणी, प्रेम पयोद अमी जनुसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, एक दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई है, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरते भयो परम संतेषु, सन्मुख स्वान विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो भूमि पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पान पंख रोजोरी, नाथ भयो सुख साथ गए को, लयो लाओ जग जन्म भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और चरण कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ,
मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धर सादर सोई। सो अवलंब देव मोए देई, अवध पार पावो जैसे। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाए, आने सब तीरथ सलन ते के कार जाए। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सब है सब जात कह नाही। कहो तात प्रभु आय सुपाई, बोले बान स्नेह सहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण सुंदर वाणी बोले। क्या बोले हैं कि चित्रकूट सुचिथल तीरथ वन खग मृग सर सर निर्जर गिरन, प्रभु पद अंकित अवन अभिषेकी, आयस होयत आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। श्री रघुनाथ जी क्या कहने लगे कि अवश्य मित्र आयस सिर धरहु, तात विगत भयकानन चरहु, मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋष नायक जह आयस देही, राख्यो तीरथ जल थल तेहि। सुन प्रभु बचन भरत पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुन सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराय कुल बरसत सुर तर फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षत वर आई। मुनि मिथिलेश समा सब काऊ, भरत बचन सुन भयो छाऊ। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत राम गुण उलक प्रशंसत राव विदेहु, सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, ने मुपे मुहत पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी का दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मत अनुसार सराहे सचिव सभासद सब अनुरागे, सुन सुन भरत राम संवादु, दुई समाज ये हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, यानी भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों ही एक साथ हो गए। राम मात दुख सुख सब जानी,
कह गुण राम प्रबोधि रानी, एक कहें रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बनाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्र कहो तब भरत सन शैल समीप सुकूप, राखेउ तीरथ तोय तह पावन अमीय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्र अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिगे चलाई। सानुज आप अत्र मुनि साधु, सहित गए जय कूप अगाधु। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमदित प्रेम अत्र असुभागा। ताते अनाद सिद्ध थल एहू, लोपे काल विदित न केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, ये अनादि सिद्ध स्थल है, काल कर्म से ये लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस तल देखा, कीन सुजल हित कूप विषेका। विधवस भयो बेस उपकारू, सुगम अगम अति धर्म विचारू। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का प्रचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहे लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होए विमल करम मनवानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से ये अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप मैं माँ सकल गए जहाँ रघुराव, अत्र सुनायो रघुवर तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो गोर निस सो सुख बीती। नित्य निवाह भरत दो भाई, राम अत्र गुर आयो पाई। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटल पयादे। कोमल चरण चलत बिन पनहि, भय मृद भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब सादे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। ये देखकर पृथ्वी मन ही मन सच्चाकर कोमल हो गई। कुछ कंटक कांकरी पुराई, कठोर को वस्तु दुराई। मैं मंजुल मृद मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। सुमन बरस सुर घन कर छाई, बिटप फूल फल तृण मृद ताही। मृग बिलोक कग खग बोल सुबानी, सेव सकल राम। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके और वृक्ष फल फूल कर, तृण अपनी कोमलता से, और जो मृग हैं पशु हैं देखकर, और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ से सब प्राकृत हो, राम भगत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत को, ये ना होए बड़े बात। जब एक साधारण मनुष्य को आलस से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राणे भरत जी के, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात। जमुहाई को कौन कौन जानता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो जमुहाई लेते समय जो केवल राम इस तरीके से बोल देते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भरत जी की तो बात ही क्या कहिए, वो तो रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। ये विधि भरत
फिरत मन माही नेम प्रेम लख मन सक चाई मुनि सक चाई पुण्य जलाशय भूमि विभागा खग मृग तर तृण गिर वन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग पक्षी पशु वृक्ष तृण यानी घास पर्वत वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, चार विचित्र पवित्र विषय की बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुन मन मुदित कहत ऋषिराऊ हेत नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। कहत निमज्जन कतौ प्रणामा कतौ बिलोकत मन अविरामा। कतौ बैठ मुन आयस पाई सुमरत सीय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख स्वभाव स्नेह सुसेवा दे आशीष मुदित बन देवा। फिर गए दिन पैर अड़ाई प्रभु पद कमल बिलोक है आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूँ घूम फिरकर ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज रामा भरत 5 दिन माज। कहते सुनते हर हर सुजसु गयो दिवस भई साँझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। अब हम यहीं विश्राम करते हैं। इस प्रसंग का शेष प्रसंग राम भरत जी का अगले भाग में सुनेंगे। अभी यहीं विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आपने रामायण का अगर ये भाग सुन ही लिया, बस एक पुनः मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना इस सनातन धर्म के लिए, इस राम नाम के लिए है। आप किसी भी प्रकार बस इसको निरंतर सुनते रहें, आगे बढ़ाते रहें।